जय हिंद साथियों, मैं संदीप ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो कैंडिडेट परेशान हैं एसएससी जीडी वाले, तो उनके लिए जो मेन परेशानी का सबब है वो यही है सिर्फ कि सेकंड मेरिट आएगी या नहीं, और जो एक्स सर्विस मैन की जो सीट्स हैं उन पे जो है वो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो सीट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक है, दो जो मेन मुद्दे हैं दोस्तों, ये सबसे आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो है एसएससी जीडी कैंडिडेट्स को परेशान कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा है एक्स सर्विस मैन की सीट क्यों खाली छोड़ी गई। ठीक है, और जो सेकंड मेरिट आएगी या नहीं। एक्स सर्विस मैन की तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो नॉर्मल वैकेंसीज थी वो भी फिल नहीं हो पाई। ठीक है, नॉर्मल वैकेंसी जो हुई है वो भी वैकेंट चली गई है। ठीक है, नॉर्मल वैकेंसीज किसी किसी स्टेट में जैसे एसटी की जो है वो 12 वैकेंसीज हैं। ठीक है, मगर उसमें 6 ही वैकेंसीज भरी गई और 6 वैकेंट छोड़ी गई है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, सबसे पहले हमें ये कारण जानना है। उसके लिए मैंने आरटीआई लगा दी है दोस्तों। आरटीआई से हमने जवाब मांगा हुआ है कि जो इस तरह से क्यों किया गया। जो नॉर्मल एक्स सर्विस मैन की तो दी ही नहीं, लेकिन जो नॉर्मल वैकेंसीज थी वो भी खाली क्यों छोड़ी गई। तो सबसे पहले तो हम ये पूछते सवाल। और कुछ एक कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं दोस्तों जिनके जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं और उनकी जो है सिलेक्शन नहीं हुई है। कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं और जो कट ऑफ जैसे 70 पे गई है, उनके 75 मार्क्स है, लेकिन फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ। तो आप सभी मिलकर कैंडिडेट्स जो हैं वो एक ही कैंडिडेट नहीं, एक ही स्टेट के नहीं दोस्तों। जिस तरह से केरला वालों ने केस किया था उसी तरह से दोस्तों आप सभी को भी जो है वो केस करना होगा हर स्टेट वालों की। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक्स सर्विस मैन पे आप केस कीजिए। ठीक है, एक्स सर्विस मैन की सीट्स क्यों नहीं फिल की गई। नंबर दूसरा, आपके पास ये है कि जो बीच में सीट्स खाली छोड़ी गई वो क्यों छोड़ी गई, जबकि ना तो इसका कोई नोटिफिकेशन आया और 1:3 में लिए थे कैंडिडेट, तो वो सीट बीच में से गायब क्यों कर दी गई। तो दोस्तों ये सारी 2-3 सवाल हैं जो कि हमें इनसे जो है केस करके पूछने हैं। ठीक है, तो हमारी वकील से बात हुई थी दोस्तों। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि हम आपके लिए हक़ के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए भी और आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि हम शुरू से आपके साथ मिल के चले थे, तो हम अभी तक आगे तक भी आपके साथ मिलकर चलते रहेंगे। तो सबसे पहला जो मेन मुद्दा था हमने वकील से डिस्कशन किया था वो ये था कि जो एक्स सर्विस मैन की सीट है ये हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमने उनको बताया था कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि ये नॉन एक्स सर्विस मैन से भरी जाएंगी अगर एक्स सर्विस मैन जो है वो उनको प्रॉपर नहीं मिलते हैं। ठीक है, सुइटेबल एक्स सर्विस मैन नॉट अवेलेबल देन फिल विद द नॉन एक्स सर्विस मैन। और सेकंड मेरिट के लिए भी हमने उनसे पूछा तो उन्होंने वो हमें जेन्युइन पॉइंट बताया है। वो बोला है उन्होंने कि ये जो है वो 110% जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए हम केस करेंगे तो हमें ये मिल ही जाएगा, ये 200% श्योर है दोस्तों। उन्होंने बोला कि आप केस लगाओ, ये 100% आपके फेवर में ही केस आएगा, डेफिनेटली आपको ही मिलेगी ये वैकेंसीज और सेकंड मेरिट का भी प्रावधान हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो आप बोल रहे हो कि ऑल मेडिकल फिट वाला, बोला ये केस नहीं लगेगा ऑल मेडिकल फिट वाला। ये सिर्फ आप जैसे प्रोटेस्ट करके थ्रू सरकार को अप्रोच करके तभी हो सकता है, अदरवाइज इसका केस नहीं लगेगा। बाकी आप जैसे दिल्ली 14 फरवरी के लिए हम कर रहे हैं तो वो इस तरह से हो सकता है जैसे हम 14 फरवरी के लिए सभी कैंडिडेट को आमंत्रित कर रहे हैं दिल्ली आने के लिए, तो उस तरह से हो सकता है। लेकिन जो ये 2 सवाल है ना मेन, एक सर्विसमैन और सेकंड मेरिट वाला, ये तो मैं हर एक स्टेट के, ठीक है, जितने भी 29 राज्य है भारत के, ठीक है, हर एक स्टेट के कैंडिडेट से मैं ये अभी आह्वान करूँगा कि हर एक कैंडिडेट जो है 10-10, 15-15 कैंडिडेट मिल के जो है वो केस करो। ठीक है, एसएससी पे, ताकि उन्हें लगे कि हर स्टेट से जो है एसएससी पे केस हुआ है तो वो पक्का इस भर्ती के बारे में कुछ सुने, क्योंकि इस भर्ती में बहुत गड़बड़ी हुई है। जिनका नाम लिस्ट में आना चाहिए था उनका नाम नहीं आया है दोस्तों। ये उन बंदों से पूछिए जिनके ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी लिस्ट में नाम नहीं आया है। ये आपको बातें मैं बता रहा हूँ तो आपको खैर झूठ लगेंगी, लेकिन ये रियलिटी बात है, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो वो भी कैंडिडेट सभी, अभी मैंने आरटीआई डाला हुआ है, उसका जवाब आने देते हैं। उसके बाद सभी मिलकर 10-10, 15-15, 20-20 कैंडिडेट मिलके एक अच्छा सा वकील पकड़ो और केस ठोको इन पे, ताकि जो ये 3 साल का वेट करवाते हैं ना, तो ऐसा ना करवाना पड़े इन्हें। क्योंकि 1:3 में ले देखो, हमारे यहाँ वैकेंसी थी 4, ठीक है, 4x3 12 कैंडिडेट लिए थे, ठीक है, और लास्ट में एक वैकेंसी कम कर दी। अब जो एक वैकेंसी कम कर दी तो 3 कैंडिडेट तो बिल्कुल ही बेचारे बेकार हो गए ना। वो क्यों लिए थे उन्होंने, या तो वो बुलाने नहीं थे, उनका खर्चा हुआ, मेडिकल देने आए बेचारे वो, फिर क्या सीन है। एसएससी से दोस्तों जवाब मांगना है अच्छे तरह से, ठीक है। और जो धरना प्रदर्शन करना वो राजघाट नहीं, रणवीर सर को हम बोलेंगे, वो धरना देंगे हम एसएससी के ऑफिस के बाहर,
रोड पे। बहुत सारे कैंडिडेट की मैं सुन रहा हूँ कि सुसाइड कर रहे हैं, वो ये कर रहे वो कर रहे। दोस्तों उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको कोई कवरेज नहीं देगा। जहाँ पर आप ये कर रहे हो, आप आओ दिल्ली, वहाँ पर लड़ो, तब जाके कुछ होगा, ठीक है। हम आपके साथ खड़े हैं शुरू से और एंड तक खड़े रहेंगे, ठीक है। और जो नए कैंडिडेट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने नेक्स्ट भर्ती भी देनी है, अभी देखनी है, तो वो भी इससे कैंपेन से जुड़ जाएं ताकि उनको कुछ नॉलेज मिलती रहे, क्योंकि आगे भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि पीछे से ऐसा होता है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। आगे ऐसा ना हो इसलिए आप सभी एकजुट हो जाओ दोस्तों। 50,000 है, 50 से मैं बोलता हूँ 10,000 भी आ जाओ ना दिल्ली, सरकार के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार रोड जाम करो आप, ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है। अपनी मांगे जब तक हमें लिखित रूप में नहीं मिलेगी तो सब कुछ होगा दोस्तों। तो जो भी हो जल्दी से करो, सभी को मोटिवेट करो एक दूसरे को, और सभी आओ यार। आप तो ट्रेन वगैरह सब कुछ चल गया, अब कोरोना का कोई बहाना नहीं है, ठीक है, वैक्सीन आ गई, सब कुछ हो गया, तो आप सभी भारी संख्या में आओ। युवा हर कुछ कर सकता है, ठीक है। शांतिपूर्ण धरने से कुछ नहीं होता है, कुछ ना होने वाला उससे, ठीक है। वो बोलेंगे आप बैठे रहो, खाते रहो इधर ही, ठीक है। हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तभी जाके सरकार जो है वो मानेगी दोस्तों, ठीक है। पहले इन्होंने किसान परेशान किए, अब जो है किसानों के बेटों को परेशान कर रहे हैं। 3 साल यार, 3 साल का वेट आप सोचो कितना होता है। 3 साल बाद जब कई कैंडिडेट ने मतलब लोन ले रखे हुए थे, कई क्या कोई क्या, मतलब फैमिली प्रॉब्लम बहुत है उनकी। आप जब बीच में उनसे पूछोगे ना किसी एक कैंडिडेट से, ठीक है, तो बेचारे 3-3 4-4 दिन तो बेचारे वो बिल्कुल ही बेसुध रहे यार। इनका दर्द कौन सुनेगा। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों उठिए, खड़े होइए और अपने हक की लड़ाई लड़ो, ठीक है।